Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well and you can enjoy your vacations. But regularly listen to my lectures and follow my instructions carefully. This message is regarded by Ma'am Amna Batul. Okay, and open your notebooks and revise with me. Class 6. Revision time is your revision time start now. Today we have to start new chapter, unit number 3, which is climate and weather. Okay? Climatic regions of the world. Climatic regions of the world we have to discuss here. There are question number 1. Today we have to discuss long question number with answers तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी. दिस इज रिगार्ड्स रिलेटेड टू यूनिट नंबर long question number 1. Okay, long question number 1 is climate and weather and its factors affecting the climate. So first, weather and climate. Oh wow, that's looking beautiful picture for you. weather किस तरह से होता है? weathers में हम देखते हैं cloudy, sunny, rainy and यानी मतलब rainfall, air pressures, humidity, नमी जो जमीन यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारी एयर्स के अंदर आ जाती हैं. ये सारा क्या है? वेदर है, ठीक है. इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आपके क्लाउड्स यानी मतलब आबो हवा की जो कंडीशन होती है कि किस तरह की आबो हवा है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी जो हमारी फ़ज़ा के अंदर, हवा के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है, वो हमारी वेदर कहलाता है. और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं. एक लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा जब वेदर या सीजन जो होते हैं वो गैदर हो जाते हैं, वो हम क्लाइमेट कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्क्राइब क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर over an area of a short period of a time. The elements of weather are temperature, precipitation, humidity, and atmospheric pressure. Climate refers to the average weather conditions and variations over a long area for a long period of time, more than 30 years. Oh, 30 years का टेम्परेचर आपका या कंडीशन जो वेदर की होगी वो कंसिडर करते हैं क्लाइमेट. सो we can say you can learn with me from your notebook. Weather, short term atmospheric condition of temperature, rainfall, air pressure, and amounts of humidity at a particular place and time is known as weather. So second one is climate. Climate, long term conditions of all seasons. Weather is called climate. Next we have to discuss about the climate factors. Oh, it's a lovely picture, ठीक है. I love learning about climate factors, ठीक है. ये जो है लाइक मैं हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैं हूँ. और सेकंड जो है आप हो. ओ नहीं, आई थिंक सो ये फर्स्ट जो पिक्चर है ये मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है. आई लव लर्निंग अबाउट क्लाइमेट फैक्टर्स. और सेकंड पिक्चर मी टू, क्लास इज़ द बेस्ट. मिस आमना, क्या आपको वाकई मेरी क्लास अच्छी लगती है? चलें आज देखते हैं कि आपको मेरी क्लास कितनी अच्छी लगती है क्लाइमेट फैक्टर्स से रिलेटेड, ठीक है. ये थोड़े से इंटरेस्टिंग थी कि आपको स्माइली फेस आपको हो जाए जब आप देखें कि अच्छा इनमें से आप ढूंढो आपको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो पर्सन है. नेक्स्ट वन वी हैव टू डू ओ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. ओ हो यहाँ पे तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा. जो गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा फिर हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमारे पास पसीने टपकते होते हैं. ओ हो. और जैसे ही वेदर क्लीन होता है और जैसे ही रेनफॉल होती है तो हमारे फेस पे अलग ही स्माइल होती है और हम चिल करते हैं, ठीक है. सो देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट कैसा होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इलाके जो वर्ल्ड के अंदर है वो कैसे क्लाइमेट रखते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ आवर वर्क. ओ फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. क्लाइमेट को अफेक्ट क्यों करते हैं? क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट द सेम. वेरिएशंस इन क्लाइमेट इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब फॉलोइंग फैक्टर्स में नंबर 1 जो है वो हमारा है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड, अब आप मुझे कहेंगे कि मैम व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एक्चुअली जो हमारी अर्थ है ना, तो हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है, और इस अर्थ को जो है हम छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि अर्थ को जो है ना वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वेटर के. इक्वेटर यानी इक्वेटर वो होता है जो अर्थ का एक सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ है, ठीक है. अच्छा, अब सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो हमारा इक्वेटर कहलाता है, ठीक. इक्वेटर के इर्द गिर्द जो है ना हम मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर अगर आप देखो तो पैरेलल लाइंस लगती हैं. वो पैरेलल लाइंस अगर आप देखो इस तरह की पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है. अब ये पैरेलल लाइंस जो है ना डिवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि जो है ना हम इलाकों को रिप्रेजेंट कर सकें, कौन सा इलाका कैसा ठंडा है, कौन सा इलाका गर्म है, कौन सा किस तरह का. तो इसमें जो सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट अगर हम देखें तो वो इक्वेटर है, इक्वेटेरियल एरिया, ठीक है, होटस एरिया. तो सन रेजेस वर्टिकली फॉल ऑन इक्वेटेरियल एरियाज. द जनरल क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट, ठीक है. तो इक्वेटर के इर्द गिर्द जितना भी इलाका आता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है. इक्वेटर से थोड़ा सा हम नीचे जाएं. नेक्स्ट वन जो है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ के अंदर हॉट एरिया है वो है हमारा इक्वेटर, ठीक है. लेकिन जो कोल्डेस्ट एरिया अगर वो हम देखें तो पोलर जोन्स हैं, ठीक है. पोलर जोन्स आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल कहलाते हैं, ठीक है. पोलर जोन ये वाला जो आपका एरिया होता है पोलर जोन का, ये एरिया ये बहुत ज़्यादा यानी मतलब ठंडा होता है. आप यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट्स पे हो जाते हैं, ठीक है, यानी फ्रीज हो सकते हैं. तो हम इसको कहते हैं कि द सन रेजेस आर इंक्लाइंड इन फ्रीज जोन. इसको हम फ्रीज जोन कहते हैं, ठीक है. जो हमारे पोलर एरिया होते हैं हम इनको क्या कहते हैं? फ्रीज जोन, ठीक है. वेयर द पोल्स द क्लाइमेट इज कूलर एंड कोल्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज सेकंड distributions of land and water. Distribution of land and water हम देखें तो अर्थ सरफेस is divided into water and land. Water covers 71% and land cover 29%. Next one we have to see continents get warmer earlier during the daytime while
get cooler after sunset. Unlikely, water takes more time to warmer and cooler. Okay. नेक्स्ट वन इज ओशन करंट्स. ओशन करंट्स में भी सेम ऐसे ही होता है कि जो ओशन करंट्स फ्लो करता है फ्रॉम कूलर टू हॉटर एरियाज एंड हॉटर टू कूलर एरियाज. So ocean currents flow from cooler to hotter areas and hotter to cooler areas. Whenever warm current reaches cooler areas, it increases the temperature of the area. For example, warm current of North Atlantic Ocean, colder current decrease the temperature of hotter areas. For example, Canary current. नेक्स्ट वन इज विंड्स. ओके, विंड्स जो होती है ना वो हमारी हवाएं होती है. ठीक है, ये ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं. अब ये किस तरह से फ्लो करती हैं? जैसे हमने ओशन करंट्स का पढ़ा ना कि ओशन करंट्स फ्लो करता है कूलर टू होटर एरियाज की तरफ, तो सेम इसी तरीके से आपकी विंड भी फ्लो करती है. विंड आल्सो ब्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड कोल्डर टू होटर एरियाज दैट इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर as is in the case with land and sea breezes and mountains and valley breezes. सेम ये आपका टेम्परेचर जिस इलाके में आपकी ठंडी हवाएं जाएंगे ऑटोमेटिकली वो आपका कूल एरिया हो जाएगा और वो आपका जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा. लेकिन अगर आप देख सकते हैं ना गर्म हवाएं ठंडी हवाएं जब गर्म इलाकों की तरफ जाती हैं तो गर्म इलाकों का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, और वहाँ पर ठंडक हो जाती है. अच्छा, अब next one is clouds. Small cloud formation in any area decreases the temperature because clouds reflect sun rays and allow very little sun rays to reach the earth surface. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लाउड्स आपकी फॉर्मेशन होती है. आपके अपने वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा था कि वाटर साइकिल में वाइब्रेशन प्रोसेस होता है, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर जब रेनफॉल होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारी क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से होती है. क्लाउड्स जैसे ही बनते हैं तो एरिया होता है वो हमारा जो है वो सन रेजेस ना होने की वजह से अर्थ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कहते हैं हम बुलंदी को. अर्थ गेट हीट फ्रॉम द सन एंड गेट वार्मर फ्रॉम सन रेजेस. ऑलमोस्ट ये जो होता है ना इस तरह से होता है कि जब हमारी अर्थ के ऊपर हीट सन रेजेस की वजह से होती है, सन की बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है. एटमॉस्फेयर अबव द सरफेस स्टार्ट टू गेट हॉट इन रिजल्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस. जिस तरह से हमारी अर्थ सरफेस हॉट क्यों होती है उसकी वजह क्या होती है कि जैसे सन रेजेस ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो हमारी ज़मीन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. एवरी 6.5 डिग्री टेम्परेचर इज डिक्रीजेस एट एवरी 1000 मीटर 1 किलोमीटर एलिवेशन. लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, ठीक है, हमारी जो बुलंदी होती है 6.5 या 1000 किलोमीटर से ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है और वहाँ पे ठंडा एनवायरमेंट होता है. ठीक है, इसलिए हम माउंटेन्स एरियाज की साइड पे जाते हैं तो माउंटेन एरियाज पे आपको जो है हिली एरियाज की साइड पर आपको टेम्परेचर डिक्रीज लगता है. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. Today task is watch my video lectures carefully, and second one is learn long question number 2 of unit number 2 from notebook. I hope you can learn about the types of plateaus. Already आपने याद कर लिया होगा और मेरे वीडियो लेक्चर भी सुना होगा. अगर नहीं याद किया तो अब आपने दोबारा से याद करना. ठीक है, टास्क है आपका. Next, thank you for listening me. This lectures is done by Ma'am Batul. Allah Hafiz.